तो बेटा आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल आवेश। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मल चार्ज को बेटा एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम इस डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया बेटा, CH3 पॉजिटिव, ये एक आयन है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ और इसके बाहर दिखा दे बेटा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है बेटा, 1 2 3 4, 4 एटम प्रेजेंट है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बाहर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन चारों एटम में से किस पर होता है, ठीक है, ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन चारों एटम में से किस पर ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये हमें नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, तो जब किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स या किसी आयंस की बेटा लुईस स्ट्रक्चर्स बनाई जाती है, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर्स में है ना जितने एटम प्रेजेंट होते हैं या जितने परमाणु प्रेजेंट होते हैं, तो प्रत्येक परमाणु पर अलग अलग चार्ज होता है बेटा। प्रत्येक परमाणु पर अलग अलग चार्ज होता है, जिसे हम कहते हैं एक्चुअल चार्ज होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल चार्ज। ठीक है, या वास्तविक चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपका फॉर्मल चार्ज कहलाता है। बताइए समझे। चलो एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे एक आयन लिया CH3 पॉजिटिव। ठीक है, जब मैंने इसकी स्ट्रक्चर्स बनाई तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म हुई, और इस पर आप क्या देख रहे हो, बाहर क्या है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, 4 एटम प्रेजेंट है। तो इन 4 एटम में से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनमें से किस पर है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, पर आपको पता है कि जब किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स या आयंस की स्ट्रक्चर्स बनाई जाती है तो उस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं ना, प्रत्येक एटम पर कुछ ना कुछ चार्ज बेटा होता है ना, कुछ ना कुछ चार्ज होता है या अलग अलग चार्ज होता है, जिसे हम एक्चुअल चार्ज कहते हैं। और उस एक्चुअल चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी यौगिक में मुक्त परमाणु की अपेक्षा उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को फॉर्मल आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन समझने के लिए जैसे मैं बात करूं बेटा, एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, और वो क्या है बेटा, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब फ्री स्टेट में है। तो फ्री स्टेट में आप जानते हो, जो फ्री स्टेट में जो इसका फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, तो जब वो हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, है ना, कोई कंपाउंड बनाएगा या कोई मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, कि आयन बनाएगा, तो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो इस हाइड्रोजन एटम पर या तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है बेटा, ठीक है, या तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, बात आई समझ में। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा लिए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए या कितने इलेक्ट्रॉन दिए, उनकी संख्या को बेटा हम क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है, बताइए समझ में। तो यही बात इसमें बताइए, किसी यौगिक में मुक्त परमाणु की अपेक्षा आयन के फ्री स्टेट में कोई एटम है ना, तो उसमें फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0, है ना, क्योंकि क्या होगा, वो कंपाउंड न्यूट्रल होगा, 0 उदासीन होगा। ठीक है, तो उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कितने इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, उस संख्या को, है ना, क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मल चार्ज कहते हैं।
यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए, उनकी इस संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मल आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज निकालने का बेटा एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मल चार्ज इजकल टू होता है बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, यानी कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसे हम कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और डिवाइड बाई 2। ठीक है, और माइनस क्या होता है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ फॉर्मल चार्ज इजकल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 और माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर वो शॉर्ट में करूँ तो फॉर्मल चार्ज इजकल टू क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ बॉन्ड, है ना, कितने बॉन्ड बना रहा है वो, प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है बेटा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे मैंने सपोज दैट NH3 है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ तरह से होती है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है बेटा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर बॉन्ड की बात करें कितने बॉन्ड बना रहा है ये, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल की हेल्प से बेटा हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, तो इसमें क्या कह रहा है, फॉर्मल चार्ज निकालना है बेटा ऑफ हाइड्रोनियम आयन का। किसका, हाइड्रोनियम आयन का हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये दे रखा H3O पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसकी स्ट्रक्चर्स आपके सामने है। ठीक है बेटा, तो अब हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। FC का मतलब क्या समझना है आपको, फॉर्मल चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम। ईच हाइड्रोजन मतलब इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, तो 1 ही होंगे, माइनस का साइन। कितना बॉन्ड बना रहा है, देखो ये वाला हाइड्रोजन देखो 1 बॉन्ड बना रहा है ना। तो प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, इसके लिए देखो ये 1 बॉन्ड बना रहा है, ऐसे इसके लिए हाइड्रोजन के लिए देखा तो 1 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस, अब क्या कह रहा है वो, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इसमें 0 है। हाइड्रोजन में देखेंगे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो 0 है ना आपके इस। ठीक है, तो 1 ये अंदर माइनस करेगा तो माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम पे क्या आ रहा है, फॉर्मल 0। ठीक है बेटा, अगर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम पे देखें, इस ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करें तो इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन की में 6 होते हैं। ठीक है, माइनस, अब कितने बॉन्ड बना रहा है वो, तो 1 बॉन्ड बना रहा है बेटा ये वाला, एक ये बना रहा है, एक बना रहा है ये वाला। ठीक है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है, मैंने 3 बॉन्ड यहाँ लिख दिए, प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, देखो ये डॉट डॉट 2, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिए। तो 6 माइनस अंदर ऐड किया, ये कितना हुआ 3 2 5, 6 में से 5 गया, कितना आ गया बेटा 1 आ गया। ठीक है, अगर मैं नेट चार्ज ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसका नेट चार्ज निकालूं तो फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम बेटा 1 2 3, तो 3 इंटू क्या लिख दिया, हाइड्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज आया कितना आया था बेटा आपका 0, तो 3 इंटू 0 प्लस फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना आया था देखो 1 आया था बेटा, तो 1 लिख दिया, तो कितना आ गया इस पर 1 पॉजिटिव। ठीक है, ये जो पॉजिटिव आ रहा है क्या आ रहा है 1 पॉजिटिव, तो ये किसका चार्ज है, ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, CH3 पॉजिटिव, जैसे कि ऊपर मैंने समझाया था आपको, है ना, तो CH3 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम के लिए निकालें, तो हाइड्रोजन एटम के लिए सारे केसों में क्या आने वाला है बेटा 0 ही आने वाला है। तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड क्या बना रहा है 1 बना रहा है, और नॉन बॉन्डेड में क्या है 0, तो कट पिट के क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, अगर इस कार्बन एटम के लिए मैं निकालूँ तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन की में 4, यानी कि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन की में 4। ठीक है, अब बॉन्ड कितने बना रहा है वो देखो 1 2 और ये वाला 3 बॉन्ड बना रहा है, प्लस
अब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 0 है, तो मैंने 0 लिख दिया। तो 4 - 3 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1। क्लियर है। अब इसका नेट चार्ज निकालेंगे, तो नेट चार्ज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 0, क्योंकि हाइड्रोजन कितने 3, और इसका जो चार्ज आया हाइड्रोजन क्या है 0, तो 3 × 0, और कार्बन का कितना आया बेटा 1। ठीक है, तो इस पर क्या आ गया 1 चार्ज। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहा है बेटा 1 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल का CH3 1 नेगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए देखो स्ट्रक्चर्स आपके सामने है, तो ऐसे ही करेंगे। हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, क्या आने वाला है 0, बता चुका हूँ मैं ऊपर आपको। अब किसके लिए निकालेंगे, इस कार्बन के लिए निकालेंगे। तो कार्बन के लिए क्या निकालेंगे, अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है भाई वो, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना रहा है। और क्या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, आपके देखो ये डॉट डॉट कितने हैं, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, तो 3 2 5, और 4 में से 5 गया, कितना आ जाएगा बेटा -1, तो -1 मैंने आप लोगों को लिख दिया है। ठीक है, अब नेट चार्ज निकालेंगे तो 3 × 0, ये तो 0 ही होने वाला है, और ये प्लस माइनस क्या होने वाला है माइनस, तो इसलिए इस पर क्या था, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कितना आता है 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अब SO4 में देखो, SO4 में क्या कर रहा है, SO4 की स्ट्रक्चर्स आपके सामने, और ये 2 बाहर ऊपर लगा दिया गया है, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ईच फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो प्रत्येक ऑक्सीजन के लिए हम लोग निकालने वाले हैं। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब ऑक्सीजन के में बेटा 6 होते हैं। अब बॉन्ड कितने बना रहा है, देखो जरा, एक बॉन्ड बना रहा है, तो मैंने 1 बॉन्ड यहाँ पे लिख दिया। अब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 से मैंने 6 लिख दिया। तो 6 - 7 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -1 आ जाता है। अब सल्फर एटम के लिए देखे थे, फॉर्मल चार्ज सल्फर एटम के लिए तो कितना जाएगा, यानी कि सल्फर की वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, सल्फर के में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो 6 लिख दिया वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। और फिर आता बॉन्ड, कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, प्लस सल्फर की जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है क्या है 0, तो 6 - 4 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अगर नेट चार्ज में निकालूँ SO4 2 नेगेटिव का, तो कितना आ जाएगा 4 × -1, क्योंकि 4 किसके हैं बेटा, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज आया कितना था -1, तो 4 × -1 प्लस अभी सल्फर का कितना आया बेटा 2 पॉजिटिव, तो 4 में -1 की मल्टीप्लाई करो तो -4 आ जाएगा +2, तो कितना चार्ज आएगा इस पर -2, क्योंकि -4 में से +2 गया तो -2 आ जाएगा। तो इसीलिए बेटा SO4 पे क्या होता है 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, अब CH3 फ्री रेडिकल है ना, ये डॉट इसका मतलब फ्री रेडिकल। ठीक है, मुक्त मूलक। इसके लिए अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालें तो वही हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे, क्या आने वाला है 0 आने वाला है। ठीक है, बता चुका हूँ ऊपर। अब फॉर्मल चार्ज और कार्बन एटम के लिए निकालो तो 4 आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, बताओ जल्दी। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और बॉन्ड कितने बना रहा है वो 1 2 3 3 बॉन्ड बना रहा है, प्लस यहाँ पे कितना 1 इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में, तो क्या हो जाएगा 1, तो 4 इसे ऐड कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो नेट चार्ज अगर मैं निकालूँ तो 3 × 0 और 1 × 0, तो टोटल ओवरऑल चार्ज क्या आने वाला है बेटा इस पर 0, तो इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है बेटा, अब सेम देखते हैं NH3 के लिए। तो NH3 में ये जो स्ट्रक्चर्स है वो आपके सामने है बेटा। ठीक है, तो ऐसी फॉर्मल चार्ज हो ईच हाइड्रोजन एटम, प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए अगर हम निकालें तो वही फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वही क्या आने वाला है हाइड्रोजन का, तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम के लिए अगर मैं देखूं तो इसकी जो आउटर सेल यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 5 होते हैं, माइनस बॉन्ड कितने बना रहा है 1 2 3 बॉन्ड मैंने यहाँ लिख दिए। अब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, देखो ये डॉट डॉट कितने हैं 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। 3 2 5, और 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा आपका 0। ठीक है, तो इसलिए NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि दोनों केसों में क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे NH4 पॉजिटिव दिया, NO2 1 नेगेटिव दिया, SO4 2 नेगेटिव आ चुका है ऊपर SO2, तो CO3 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। बात है समझ में? तो इनका फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ बेटा, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो क्या है, अगर ओड और इवन आ रहा है, हमारा ओड और इवन आ रहा है तो फॉर्मल चार्ज क्या आने वाला है, -1। इवन आने वाला है तो उस पर कैसे चार्ज आने वाला है, फॉर्मल चार्ज -2। दोनों ओड आ रहे हैं तो +1 आता है। इवन या ओड आ रहा है तो क्या आने वाला है, उस पर -1। अब आपको समझ में नहीं आया मैं क्या बता रहा हूँ, ओड इवन। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, NH4 ले लेता हूँ, तो N की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 1। अब दोनों देखो क्या है, ओड है या इवन है, तो दोनों केसों में आप देख रहे हो ओड आ रहा है, तो ध्यान दो, ओड तो क्या फॉर्मल चार्ज होता है, +1, तो इसमें +1 आ जाता है, ठीक है। इनके बिना कैलकुलेशन के आप आंसर बता सकते हो इनका। NO2 1 नेगेटिव के लिए देखें तो N के आउटर सेल में 5 और ऑक्सीजन के में कितना होता है, 6। अब ओड और ये वाली क्या है बेटा आपकी इवन, तो ओड और इवन के लिए फॉर्मल चार्ज क्या है, -1, तो ये आपका -1, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव में देखें तो S में 6 और ऑक्सीजन में भी 6, दोनों क्या है बेटा, इवन नंबर है, तो इवन के लिए फॉर्मल चार्ज क्या आने वाला है, -2, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। CO3 2 नेगेटिव, तो कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4, और ऑक्सीजन के में कितने हैं, 6। अब दोनों क्या है बेटा आपके, इवन, तो इवन के लिए क्या है, फॉर्मल चार्ज -2, ये रहा आपका -2। और ध्यान रखना बेटा, ये ट्रिक PO4 3 नेगेटिव में ये वैलिड नहीं होती है ना, ये आप मान के चलो अपवाद है ये, ठीक है। तो PO4 पे कितना फॉर्मल चार्ज होता है, उसका 3 नेगेटिव, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, आई होप कि ये लेक्चर बेटा आपको समझ आया होगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।